तो नॉर्थ ईस्ट में 2 उग्रवादी संगठन खास तौर से ऑपरेट करते हैं। इनमें एक है उल्फा और दूसरा है एनिसियन। ऐसा लग रहा है कि अब भारतीय सेनाओं का जो खौफ है इन दोनों के अंदर घर कर गया है, क्योंकि हाल ही में ऐसा उल्फा और एनिसियन के द्वारा ये क्लेम किया गया है कि उनके कैंपों के ऊपर भारतीय सेनाओं ने ड्रोन अटैक किया है और इनके जो बड़े अधिकारी है, लीडर है या कहें कि कमांडर है, उनकी मौत हो गई है। सबसे पहले यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम यानी कि उल्फा ने ऐसा दावा किया था रविवार को कि उनके कैंप के ऊपर सेना के द्वारा ड्रोन से हमला किया गया और इस हमले में उल्फा के टॉप कमांडर्स की मृत्यु हो गई। तो वहीं अब सोमवार को ऐसा एनिसियन के द्वारा दावा किया गया कि एनिसियन के कैंपों के ऊपर भारतीय सेनाओं के द्वारा हमला किया गया और ये हमला ड्रोन के द्वारा किया गया था, जिसमें एनिसियन को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। अब एनिसियन और उल्फा ये दोनों बर्मा जो अभी म्यांमार है वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं और भारतीय सेनाओं को अब ऐसा लग रहा है कि जब से ड्रोन इनके हाथ में आया है तब से भारतीय सेनाओं को अब जो है बॉर्डर क्रॉस करके नहीं जाना पड़ रहा है और भारत के क्षेत्र में रहते हुए ये लोग ड्रोन लॉन्च कर दे रहे हैं और एनिसियन और अल्फा के ऊपर ये जब घातक हमला हो रहा है तो कई बड़े नुकसान भी हो रहे हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि जिस नॉर्थ ईस्ट के ऊपर कहा जाता था कि उल्फा और एनिसियन का एक तरीके से दबदबा है, इनका आतंक फैला हुआ है, अब भारतीय सेनाओं का आतंक इन दोनों जो माओवादी या कहें कि आतंकवादी संगठन है उसके ऊपर घर करता जा रहा है। क्योंकि पहले इनको लगता था कि ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर कुछ भी करेंगे और यहाँ से भाग के चले जाएंगे म्यांमार में और वहाँ सेफ रहेंगे, वहाँ सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अब भारतीय सेनाओं के ऊपर या कहेंगे भारतीय सेनाओं के पास जब से ये ड्रोन आया इसके बाद तो चाहे वो पाकिस्तानी आतंकी हो या फिर नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेट करने वाले उल्फा या फिर एनिसियन, सभी की सामत आई हुई है और भारतीय सेना ढूंढ ढूंढ कर इन आतंकवादियों को मार रही है। और अब ताज़ा मामला नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेट करने वाले एनिसियन का है, जिसने दावा किया है कि भारतीय सेनाओं के द्वारा ड्रोन अटैक किया गया है उनके कैंपों के ऊपर और बड़े पैमाने पर उनको नुकसान हुआ है।